हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सीटेट अभ्यर्थियों को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। और साथ ही साथ दोस्तों, आपके लगभग 10 से 12 नंबर आप सभी के बढ़ने वाले हैं, उसको लेकर बड़ी खबर आई है। कौन कौन से विवादित प्रश्न है जिसमें दोनों आपके राइट ऑप्शन बनने वाले हैं। काफ़ी प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं, जिसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बताएंगे। तो पूरा वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। और लास्ट में आपको नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज आपको बताते जाएंगे कि किस कौन प्रश्न है कौन सी सब्जेक्ट का। सबसे पहले यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपका दिया गया है, ये आपका पेपर 1 का है, वो भी सीडीपी का। ठीक है, सीडीपी में आप लोगों का ये प्रश्न दिया गया हार्वर्ड गार्डनर वाला। ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है, आपके कितने मार्क्स बढ़ेंगे, सारी चीज़ें आपको देखो बताने वाले। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, फिलहाल यहाँ पर वैज्ञानिक में कौन सी बुद्धि होती है, और मूर्तिकार में दिया गया। तो मूर्तिकार में तो बिल्कुल फिक्स की स्थानिक बुद्धि होती है, स्थान की। ठीक है, चित्र बनाने में तो मूर्ति कार में स्थानिक बुद्धि होगा। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर स्थानिक नहीं है, तो दूसरा या फिर तीसरे में से कोई राइट होगा। लेकिन वैज्ञानिक में प्रकृतिवादी बुद्धि नहीं होती है, यहाँ पर ट्रांसडिक्टिव। तो काफ़ी जगह आप लोगों को दूसरा नंबर राइट ऑप्शन बताया जा रहा है, काफ़ी जगह तीसरा। ट्रांसडिक्टिव मतलब तार्किक टाइप की आपकी बुद्धि हो जाएगी वैज्ञानिक में, और मूर्तिकार की स्थानिक। तो यहाँ पर 80% चांस है कि आपका जो राइट ऑप्शन है वो तीसरा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और दूसरे के चांस आपके 20% है। अगला देखते हैं, फिलहाल यहाँ पर आपका अगला दिया गया है, यहाँ पर ये प्रश्न आपका है सीडीपी का, पेपर 1 है। ठीक है, ये प्रश्न दिया गया है आपका विकास के संदर्भ में इस समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति को विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति प्रवर्धित संवेदनशील रखता है, उत्प्रेरणाओं के। तो यहाँ उत्प्रेरक अवधि भी होगा आपका तीसरा, या फिर चुनौतीपूर्ण होगा। तो इसमें 3 और 4 दोनों राइट ऑप्शन बताए जा रहे हैं। तीसरे का राइट ऑप्शन आपके ज़्यादा चांस बन रहे हैं वैसे। ठीक है, या फिर ये वाले में क्या है कि फिलहाल चलो आगे आपको दिखाएंगे, किसी किसी प्रश्न में दोनों राइट ऑप्शन जैसे बनेंगे, इसमें जैसे कि पहला और दूसरा दोनों बन सकता है। ये पेपर 1 की आप लोगों का ईवीएस का प्रश्न है, जिसमें लिखा पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों के गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है, जिसमें वर्णनात्मक टिप्पणी भी दर्ज होती है। तो पोर्टफोलियो में टिप्पणी दर्ज ऑलरेडी होती है, अब इसमें उपसंख्यनात्मक अभिलेख में दर्ज दर्ज होती, तो ये भी हो सकता है। तो पहला और तीसरा राइट ऑप्शन आपका इसमें बन सकता है, या फिर फाइनल आंसर की में पहला और तीसरा दोनों राइट ऑप्शन दे दिए जा सकते हैं। जिसने पहला और तीसरा लगाया उनके कुछ चांस है कि आप लोगों के नंबर कुछ बढ़ सकते हैं, दोनों आपकी अगर फाइनल आंसर की में दोनों ऑप्शन रख दिए जाते हैं। चलो अगला देखते हैं, ईवीएस के काफ़ी 5-6 क्वेश्चन है जिसमें काफ़ी डाउट रहा है। अगला प्रश्न दिया गया मोहन कक्षा 5 वाला। ठीक है, ये वाला आप लोग ईवीएस का प्रश्न देख सकते हैं। इसमें साक्षात्कार और चर्चा करना दोनों राइट ऑप्शन लगभग बताए जा रहे हैं, जिसमें 80% चर्चा करने के चांस ज़्यादा है, 20% आपके साक्षात्कार। तो इन दोनों में से अगर आप लोगों ने राइट ऑप्शन पर लगाया तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके इसमें मार्क्स दोनों भी राइट ऑप्शन कर दिए जा सकते हैं सीबीएसई द्वारा आंसर की में। अगला प्रश्न दिया गया है, ये आप लोगों को फिलहाल मैं प्रश्न नहीं पढ़ूंगा, आपका काफ़ी टाइम जाएगा इसमें। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ, पेपर 1 का ये ईवीएस का प्रश्न है, जिसमें यहाँ पर जैसे कि कोई वस्तु डूबती है, कौन सी नहीं डूबती, तो ऐसा घनत्व कारण भी होता है। तो यहाँ पर ए बी सी भी होगा, और यहाँ पर कहीं कहीं बी और सी दोनों बताया जा रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर 80% चांस है कि ए और बी दोनों सही होगा, सी, और इसमें 20% चांस है कि बी और सी केवल सही होगा। तो फिलहाल ये प्रश्न आप लोग देख सकते हो, ये वाला प्रश्न है, और इसमें ए बी सी के ज़्यादा चांस आपके लगभग बताए जा रहे हैं। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, इसकी जो भाषा है यहाँ पर अर्चना कक्षा 4 की, ये प्रश्न जो ईवीएस का वाद विवाद गतिविधि कराती है जिसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी इसमें गलत बताई जा रही है। फिलहाल ये क्वेश्चन का आंसर सही है, लेकिन ऑप्शन उस हिसाब से सुटेबल नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें लिखा कौन सा नहीं हो सकता है। इसमें ये अगर होता कौन सा हो सकता तो यहाँ पर ए और बी और सी हो सकता था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सिर्फ डी ही गलत है। तो अब इसमें डी केवल तो ऑप्शन दिया नहीं गया, तो इसलिए काफ़ी लोगों ने मजबूरी में बी और डी लगाया, जिसमें आप लोगों का 80% चांस है कि ए बी और डी राइट ऑप्शन हो सकता है, या फिर एक नंबर इसमें फ्री में आपको सभी को मिल सकता है, क्योंकि इसमें मजबूरी में केवल डी ऑप्शन थोड़ा गलत लग रहा है, थोड़ा सा वो भी। लेकिन यहाँ पे 80% चांस है जो आपका बी डी सही हो सकता है, या फिर आप सभी को बोनस अंक 1 मिलेगा। अगला दिया गया, इसलिए काफ़ी विवादित प्रश्न आता है, ये ईवीएस का प्रश्न है, जिसमें आप लोगों का क्या है कि पेपर 1 की ईवीएस है, जिसमें आप लोगों का ये प्रश्न दिया गया था, बच्चा विभिन्न कौशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में विरासत का वर्णन करता है। तो भाई देखो, इसमें काफ़ी लोगों ने दक्षता कथन भी है, और काफ़ी लोगों ने 2 और 4 भी बताया, लेकिन 1 और 3 भी हो सकता है, इसमें कुछ कंफर्म नहीं, चारों ऑप्शन सुटेबल बन रहा है। तो ये फिलहाल काफ़ी विवादित प्रश्न था। और ये प्रश्न आप लोगों का लैंग्वेज 1 का हिंदी का प्रश्न देखोगे पेपर 1 में, तो यहाँ पर कल्पनाशीलता और खोजबीन परख दोनों होगा। जब बच्चे अपने आसपास परिवेश के वस्तुएं, घटनाओं, अवधारणाओं
अवधारणा यहाँ आ गया तो यहाँ पे कल्पनाशीलता के भी चांस बन जा रहे हैं के बारे में पूछना आरंभ कर देते। तो कल्पनाशीलता या खोजबीन परख दोनों राइट ऑप्शन होगा। फिलहाल वीडियो के लास्ट में आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें फिलहाल आप लोगों के 80% चांस है कि डिसलेक्सिया होगा, लेकिन अफेजिया के भी चांस आपके हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें काफ़ी विवादित प्रश्न था, ये लैंग्वेज 2 है CDP, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि लोकेश एक संकल्पना को दूसरे संकल्पना में पेपर 2 है फिलहाल ये, ठीक है, CDP है। तो लोकेश एक संकल्पना को दूसरे संकल्पना में बांटता है या वर्गीकृत करता है, तो इसमें कुछ ना कुछ भावनाएं, स्मृति और सीखने को भी प्रभावित होंगी चीज़ें। तो 1 और 2 इसमें दोनों सही, मतलब AR दोनों सही, R सही की व्याख्या करता है। इसमें फिलहाल 80% चांस है कि आप लोगों का यही होगा, लेकिन कुछ यूट्यूब में आपने देखा होगा इसमें B ऑप्शन बताया जा रहा है कि नहीं करता व्याख्या, लेकिन करता है। इसका रीज़न आपको बता रहे हैं। लोकेश को एक संकल्पना को दूसरे संकल्पना के, अगर एक संकल्पना दिल्ली से भारत की उप समूह में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है, तो इसमें परेशानी अगर होगी तो सीखने और स्मृति में प्रभावित होगा, और स्व विनियमित मतलब खुद सीखने में भी संसाधित करेगा। तो ये चीज़ सही होगी, तो इसमें दोनों राइट ऑप्शन बन रहे हैं। फिलहाल नॉर्मलाइजेशन को लेकर आपको बता दें, नॉर्मलाइजेशन के 1% चांस है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि 14 तारीख को किसी ने कहा कि 14 पेपर कठिन है, 15 कठिन है। तो अगर 15 को CDP हार्ड है तो 14 को CDP ठीक है, लेकिन साइंस अगर 14 को हार्ड है तो 15 को साइंस ठीक है। तो जिस बेसिस के आधार पर आप लोगों का पेपर में फिलहाल कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा फिलहाल। और यहाँ पर आप लोगों का फिलहाल काफ़ी वैकेंसी आप लोगों की आ गई, तो जिसने सीटेट क्लियर किया है। तो फिलहाल आप लोग पहली चीज़ तो आपको बता दें, अगर यहाँ पे 10-12 प्रश्न जो हैं वो विवादित हैं, जिसमें 4-5 नंबर आप लोगों के घटेंगे, लेकिन 4-5 नंबर फिर बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये चांस आप लोगों के बनेंगे। कुछ क्वेश्चन इसी 10-12 में आप लोगों के 2-4 नंबर कम ज़्यादा हो सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन आप लोगों का अगर फिलहाल यहाँ पे 90 प्लस होने पे तभी आप लोग सभी स्टेट में फॉर्म भर सकते हो। 90 प्लस होने चाहिए, कोई भी कैटेगरी हो फिलहाल। लेकिन ये है कि अब आप लोगों का कितने मार्क्स बन रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को आप सभी लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिलहाल आप लोगों को और भी प्रश्न अगर आपको डाउट हो, पूछना हो या कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा।